दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार फिलहाल एक्शन मोड में है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भी भरपूर सहयोग प्राप्त कर रही है। रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली सरकार के बही खाते को दुरुस्त करने के साथ साथ बीजेपी की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लंबित योजनाओं और फाइलों को तेजी से क्लियर करना शुरू कर दिया है और वह पूर्व की आप सरकार द्वारा किए गए फैसलों की समीक्षा के साथ उनकी कमियों को दूर करने में भी लगी हुई हैं। अब उनका ताजा फैसला दिल्ली में राशन कार्ड धारकों की ई वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे काफी समय से लटकाया गया था। दरअसल 2013 में यह प्रक्रिया हुई थी और इसे हर 5 साल में एक बार करना जरूरी है। इस ई वेरिफिकेशन के जरिए राशन कार्ड धारकों को आधार नंबर देना होगा या फिर उन्हें अपने राशन कार्ड को आधार से प्रमाणित कराना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और केवल असली जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस प्रक्रिया से जुड़ी महिला समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाएं प्रभावित होती हैं और यही कारण है कि यह प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कदम धोखाधड़ी को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि केवल असली जरूरतमंद परिवारों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, अब रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से नई सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार की बात करें तो वो अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता अब दिल्ली सरकार की जो योजनाएं रुकी हुई थी, यानी कि पूर्व की जो पिछली सरकार थी उनके द्वारा जो योजनाएं दिल्ली के अंदर रुकी हुई थी उनको अब सुचारू रूप से उनके लिए कदम जो है वो उठाया जा रहा है। यहाँ पर बात करें राशन कार्ड धारकों की, क्योंकि राशन कार्ड धारकों को लेकर अब लगातार प्रक्रिया जिस तरीके से अपनाई जा रही है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि दिल्ली सरकार जो है वो नई योजनाओं के तहत और पुरानी योजनाओं को कहीं ना कहीं क्लीन चिट देकर जनता के लिए सुविधाएं जो है वो देने की कोशिश करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें राशन कार्ड धारकों की, तो राशन कार्ड धारकों को जिस तरीके से पहले 2013 से लेकर जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो उन तक नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि लगातार राशन कार्ड प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं हर 5 साल के अंदर अपनाई जाती है, जिसके अंदर पुराने जो लोग हैं या फिर जो ट्रांसफर हो चुके हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चुके हैं, उनके राशन कार्ड जो है वो वेरिफिकेशन किए जाते हैं और ई वेरिफिकेशन को लेकर ही अब लगातार कदम जो है उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक की बात करें राशन कार्ड धारकों के साथ साथ राशन कार्ड के अंदर कहते हैं मोबाइल नंबर जो है वो भी लिंक कराना होगा, यानी कि जिस तरीके से केवाईसी की बात करें तो केवाईसी के आधार पर ही जनता को सुविधाएं जो है दी जाएंगी। क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार की बात करें तो रेखा गुप्ता की सरकार जो है जो 2500 रुपए की योजना जो लेके आई है महिलाओं के लिए, उसमें भी राशन कार्ड और मोबाइल नंबर केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। तो इसी को लेकर लगातार कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना की बात करें तो आयुष्मान योजना के तहत भी दिल्ली की जनता को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो देने की बात की जा रही है वो भी राशन कार्ड धारकों के ही आधार पर दी जाएगी। तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा, जिससे जनता को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आए। और जो पिछली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कदम जो है वो नहीं पूरी तरीके से उठ पाए थे, उनको भी अब सुचारू रूप से आगे जो है वो किया जा रहा है। अब देखना होगा रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो किस प्रकार से जनता के लिए काम कर पाती है। जी राजीव, ये ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि इससे आयुष्मान योजना, महिला समृद्धि योजना को भी फायदा मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा और कितने लोगों तक ये सीधा लाभ पहुंचेगा, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहते हैं केवाईसी कराने की, यानी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड से लेकर आधार मोबाइल नंबर जो है वो केवाईसी कराना होगा, यानी कि उसको लिंक कराना होगा। और यहाँ तक की बात करें राशन कार्ड धारकों की, तो राशन कार्ड धारकों के आधार पर ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि वाकई में ही गरीब परिवार कितने हैं और गरीब परिवारों को किस तरीके से सहायता देनी है। दूसरा, जो आर्थिक सहायता जिनकी मजबूत है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कदम उठाए जाएंगे। तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो की जा रही है। चाहे महिला सम्मान योजना की बात करें जिसके तहत 2500 रुपए की योजना देने की बात की जा रही है, 2500 रुपए गरीब परिवारों के महिलाओं को देने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि आयुष्मान योजना की बात करें जिसके अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है वो राशन कार्ड आधार कार्ड पर ही कहीं ना कहीं निर्भर करती नजर आ रही है, क्योंकि जिन लोगों के राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाए थे या फिर उनका एड्रेस शिफ्ट हो चुका है वो अभी तक नहीं हो
पा रहे थे, क्योंकि 2013 से लेकर अभी तक की जो प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं कैसे अधिकारियों के द्वारा या फिर क्या है पुरानी सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाए गए थे। मगर अब राशन कार्ड के आधार पर ही केवाईसी होगा, राशन कार्ड के आधार पर ही 25 रुपए की योजना जो है वो मिल पाएगी और राशन कार्ड के आधार पर ही जो आयुष्मान योजना है वो भी मिल पाएगी। तमाम ऐसी सुविधाएं जो है वो राशन कार्ड आधार पर ही सरकार के द्वारा जनता को दी जा सकती हैं। जी राजीव, पूर्व की जो आप सरकार थी उसको भी जितने भी फैसले उन्होंने किए थे उसकी भी अब समीक्षा करते हुए रेखा गुप्ता की सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। तो जितने भी फैसले अगर पूर्व की सरकार ने लिए थे, क्या उसको बदला जाएगा या फिर उसको दुरुस्त किया जाएगा या फिर उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा? इसके बारे में कोई जानकारी और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपकी सरकार ने चलाई थी और वो रेखा गुप्ता की सरकार भी चलाएगी? देखिए, यहाँ पर बात करें 2013 के अंदर जब आपकी सरकार बनी थी तब कहीं ना कहीं योजनाएं जो है वो बनाई गई थी। राशन कार्ड धारक के बात करें यानी कि उपभोक्ताओं की बात करें, उनको लगातार कहीं ना कहीं कैसे 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल जो है वो देने की बात की गई थी और 1 किलो चीनी। मगर यहाँ पर बात करें राशन कार्ड जो है वो डेवलप नहीं हो पाए थे, जिसके अंदर कैसे मोबाइल नंबर जो है वो लिंक नहीं हो पाया था या फिर जो लोग सक्षम है उनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं। तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा की जाएंगी। और जो पिछली सरकार के अंदर कमियां रही थी, चाहे वो राशन कार्ड धारकों को लेकर हो या फिर क्या राशन को लेकर हो या फिर केवाईसी को लेकर हो या फिर जो महिलाओं के लिए सुविधाएं देने की बात होनी चाहिए या फिर जो पेंशन धारक है उनको पेंशन रुकी हुई थी, तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो अब नई सरकार के द्वारा की जा रही है। पेंशन धारकों की बात करें तो उनकी भी पेंशन दिल्ली के अंदर नहीं मिल पा रही थी, उसको लेकर भी अब राशन कार्ड के आधार पर ही गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा और गरीब परिवार कौन से हैं उनको पेंशन किस तरीके से दी जाएगी, उनको महिलाओं के तहत जो योजना आने वाली है 2500 रुपए की वो कैसे दी जाएगी, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया जो है वो राशन कार्ड के आधार पर ही करने की बात की जा रही है। अब केवाईसी और इसमें इंक्लूड कर दिया, यानी कि पहले आधार कार्ड से कहीं ना कहीं केवाईसी जोड़ा जाता था, मोबाइल नंबर जोड़ा जाता था, अब राशन कार्ड से भी कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर जो है वो ज्वाइन किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता तक इसकी जानकारी कैसे मिल पाएगी, कब तक ये योजनाएं जो है वो अमल में हो पाएंगी और जो पिछली सरकार के द्वारा अभी तक कार्य रुके हुए थे उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, कब तक पूरा किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी जो है वो अभी तक नई सरकार के द्वारा पूरी तरीके से अभी तक नहीं दी गई। और ये कहा जा रहा है नई सरकार के द्वारा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं समय रहते हुए पूरी जानकारी जो है वो जनता तक दी जाएगी और जनता तक ही उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें या फिर महिला समृद्धि योजना की बात करें, तमाम ऐसी सुविधाएं जो है वो समय रहते हुए मिलती नजर आएंगी। जी राजीव, ऐसा प्रतीत होता है कि इन तमाम प्रोसेस में बहुत समय लग जाएगा क्योंकि लगातार सरकार समीक्षा करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है महिला समृद्धि योजना को लेकर, फ्री सिलेंडर को लेकर। तो इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी कि महिला समृद्धि योजना आखिर कब से महिलाओं के जो खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सरकार लगातार सिर्फ समीक्षा करते हुए नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर बात करें नई सरकार की यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार की, तो जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, 2500 रुपए की योजना की बात करें जो महिलाओं को देने की बात की जा रही थी, दूसरा यहाँ पर फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने की बात की जा रही थी, आयुष्मान योजना यानी उज्ज्वला योजना के तहत आयुष्मान योजना की बात करें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देने की बात की जाती है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इन्हीं चीजों को लेकर लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है, मगर नई सरकार के द्वारा अभी तक पूरी तरीके से इन कार्यों को नहीं किया गया है और लगातार इसके लिए कदम उठाने की बात की जा रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें फ्री रसोई गैस सिलेंडर, होली का त्योहार निकल चुका है और अभी तक नई सरकार चलिए ठीक है, आप हमारे रेखा गुप्ता सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजीव, आपके पास आऊंगी, अपनी जानकारी पूरी करेगा, कब तक और समय लग सकता है इन तमाम योजनाओं को पूरा करने में? देखिए, यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की सरकार की, तो रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो वाकई में ही कदम जिस तरीके से उठा रही है उससे तो लगता है कि दिल्ली की जनता तक कहीं ना कहीं जो सुविधाएं देने की बात की जा रही है वो समय रहते हुए दी जा सकती है। मगर यहाँ पर बात करें 31 मार्च 2025 तक यहाँ पर मोबाइल जो है जो राशन कार्ड से आधार से लिंक कराना है उसकी समय सीमा रखी गई है, मगर इसी के आधार पर ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि जनता तक सुविधाएं जो है वो कैसे मिल पाएगी। फ्री रसोई गैस सिलेंडर की बात करें वो भी लगातार इसी
किसी योजना के तहत या फिर कहे जो राशन कार्ड के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन गरीब परिवारों को सहायता देनी है और किन जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है उनको इस योजना से कैसे बाहर रखा जाएगा। तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है वो अपनाने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा का बजट भी अब पेश करना है तो नई सरकार के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है, जिसके तहत लगातार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 24 मार्च से ही कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। तब कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बजट जो है वो तय किया जाएगा, किस तरीके से महिलाओं के लिए मदद करनी है। 2500 रुपए की योजना के तहत फ्री रसोई गैस सिलेंडर के अंदर भी यही तय किया जाएगा कि किन परिवारों को फ्री रसोई गैस उज्ज्वला योजना के तहत देना है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और यहाँ तक कि जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो गरीब परिवारों को देना है, वो गरीब परिवार कौन से होंगे वो राशन कार्ड के आधार पर ही चयन किया जाएगा कि राशन कार्ड किनके बीपीएल के हैं, उनको किस तरीके से सहायता देनी है। तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है वो अपनाने की बात की जा रही है। मगर अब आने वाले दिनों के अंदर ही कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो ये तय कर पाएगी किन परिवारों को मदद देनी है और किन परिवारों को मदद जो है वो नहीं मिल पाएगी। जी राजीव, ये जो तमाम योजनाएं हैं इनको क्या आगामी बजट में शामिल किया जाएगा? और रही बात आम जनता की, तो आम जनता का क्या कहना है? क्योंकि उनके मन में भी अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 8 मार्च निकल गया, होली का पर्व निकल गया, अभी तक उनके खाते में ना पैसा आया और ना ही उनको मुफ्त सिलेंडर मिला। अगर बजट की बात करें तो बजट से आम जनता की क्या उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली का बजट की, यानी कि दिल्ली विधानसभा का जब जिस तरीके से बजट 24 मार्च को पेश किया जाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो योजनाएं नई सरकार के द्वारा घोषणा करने की बात की गई थी, जैसे 2500 रुपए की योजना की बात करें, वो भी महिलाएं जो है वो इंतजार कर रही हैं कि उनके खाते में कब 2500 रुपए आएंगे। दूसरा यहाँ पर बात करें फ्री रसोई गैस सिलेंडर की, यानी कि उज्ज्वला योजना की, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इसी बजट सत्र के अंदर ही प्रावधान रखा जाएगा किस तरीके से उनको इसकी सुविधाएं जो है दी जाएंगी। दूसरा यहाँ पर बात करें आयुष्मान योजना की, तो आयुष्मान योजना के तहत कैसे कितने परिवार के लोग आएंगे जो इसके अंदर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस तरह की तमाम योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के अंदर ही होती हुई नजर आएंगी। और बजट सत्र से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को काफी उम्मीदें हैं कि उनको लगता है कि जो महिलाओं के 2500 रुपए है वो इस बजट सत्र के अंदर ही पेश किए जाएंगे, किस तरीके से उनको दिए जाएंगे, कब से इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। फ्री रसोई गैस सिलेंडर की बात करें वो भी किन परिवारों को दिए जाएंगे, तमाम ऐसी जानकारी जो है वो इस बजट सत्र के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाएंगी। मगर यहां पर बात करें राशन कार्ड धारकों की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर जो है वो अपना लिंक कराना होगा, यानी कि उससे कहीं ना कहीं ज्वाइन कराना होगा, तब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है जो वो अपनाई जाएगी। उसके आधार पर ही जनता को चयन किया जाएगा किन परिवारों को सहायता देनी है और किन परिवारों को सहायता जो है वो नहीं देनी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करें, रेखा गुप्ता की सरकार की बात करें, तो रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो अब जनता के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से उम्मीद थी वो उम्मीद कितनी जल्दी पूरी हो पाएगी ये रेखा गुप्ता की सरकार ही आने वाले बजट सत्र के अंदर ही तय कर पाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रेखा गुप्ता की सरकार एक्शन मोड पे नजर आ रही है। आपको बता दें, पूर्व सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी उसको दुरुस्त करने के साथ साथ बीजेपी की आगामी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियां जारी है।